हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कहा जाता है नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और ऐसे ही हमें कुछ कंप्यूटर के इन्वेंशन के साथ भी देखने को मिलता है। आज हम जिस कंप्यूटर को देख रहे हैं उसकी खोज सालों पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए किया गया था। हालांकि समय समय पर ज़रूरतों के अनुसार साइंटिस्ट और इंजीनियर ने इसमें ढेर सारे चेंजेस किए, जिसका रिजल्ट आज आप खुद अपनी आंखों से देख ही सकते हैं। पहले जो कंप्यूटर एक कमरे के साइज में हुआ करते थे, आज वह 24 इंच के स्क्रीन में सिमट कर रह चुके हैं। हालांकि साइज में भले ही ये काफ़ी छोटे हो चुके हैं, पर यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल पहले से कई गुना ज़्यादा होने लगा है। और हो भी क्यों ना, आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन है, डिजिटल का ज़माना है। पेपर वर्क की जगह अब कंप्यूटर ने ले ली है। यही वजह है कि आज चाहे कोई प्राइवेट ऑफिस हो या गवर्नमेंट बैंक, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। आज टिकट बुकिंग से लेकर मेल भेजने तक, ऑनलाइन रिजल्ट देखना हो या फिर स्टडी करनी हो या फिर हमें गेम ही क्यों ना खेलना हो, सभी कामों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। इनफैक्ट अमेरिका और जापान जैसे देशों का विकास के पीछे भी मेन रीज़न कंप्यूटर ही है। वैसे दोस्तों, कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसे किसने बनाया था, और सबसे ज़रूरी बात, कंप्यूटर कब और कौन लेकर आया था। वैसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों को भारत के कंप्यूटर की हिस्ट्री पता नहीं होगी। वैसे अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, ताकि आप इस नॉलेज को हासिल कर सकें, जिससे अभी भी बहुत से लोग अनजान हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि कंप्यूटर का हिस्ट्री आज से लगभग 3000 साल पुराना है। जी हाँ, 3000 साल पुराना। दरअसल 300 BC में चीन में बेबीलोनियंस के द्वारा एक मशीन बनाई गई थी, जिसका नाम अब एबेकस था। यह लड़की का एक फ्रेमवर्क था जिसमें दो वायर होते थे। यह दोनों ही वायर एक दूसरे के पैरेलल होते थे और इन वायर के ऊपर बेट के शेप के कुछ स्ट्रक्चर लगे होते थे, जिनका यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। इनकी यूटिलिटी को देखते हुए आज के समय में एबेकस का यूज़ स्कूल में बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एबेकस के बाद अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी ज़रूरत के अनुसार डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए। पर अगर डिजिटल कंप्यूटर भी बात करें तो इसे बनाने का श्रेय फ्रांस के जनरल ग्रेट मैथमेटिशियन ब्लेसी पास्कल को जाता है। उनके द्वारा 1642 में डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था, जिसमें नंबर लगे होते थे और उन नंबर्स को डायल करने पर किसी भी नंबर को आपस में ऐड किया जा सकता था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक कैलकुलेटर के रूप में किया जाता था। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर के बाद बारी थी मैकेनिकल कंप्यूटर के इन्वेंशन की, और इसका इन्वेंशन साल 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने अपने इस डिवाइस को सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए बनाया था। यह स्टीम से चलने वाली एक तरह की कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इस डिवाइस को बनाने के बाद 1830 में चार्ल्स बेबेज ने एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई, जिससे उन्होंने डिफरेंशियल इंजन का नाम दिया। डिफरेंशियल इंजन की हेल्प से ही सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जा सकते थे, पर चार्ल्स बेबेज इस डिवाइस को और भी ज़्यादा एडवांस बनाना चाहते थे, और इसलिए वह लगातार रात दिन एक करके उस पर काम करते रहे। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। 79 साल के एज में 1871 में चार्ल्स बेबेज की अचानक मौत हो गई। चार्ल्स बेबेज के मरने के 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज अपने पिता का
काम को आगे बढ़ाते हुए 1937 में पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। दोस्तों, यह कंप्यूटर अब तक के बनाए गए सभी कंप्यूटर से अलग और ख़ास था। यह लगभग हर तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। इसके अलावा यह कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी के रूप में स्टोर भी कर सकता था। यानी यह कंप्यूटर पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप था। आगे चलकर इसी को आधार बनाकर मॉडर्न कंप्यूटर का विकास हुआ। यही वजह है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी है। एबीसी यानी एलेक्ट्रो सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिक्स प्रोफेसर डॉक्टर जॉन विंसेंट एटनासॉफ ने अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफोर्ड बेरी के साथ मिलकर बनाया था। दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास में क्रांति लाने वाला कंप्यूटर ENIAC है। मतलब ENIAC इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर आप नाम से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ENIAC दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है, जिससे 1945 में बनाया गया था। इस कंप्यूटर को डिज़ाइन करने और बनाने का काम US आर्मी ने किया था, इसलिए सबसे पहले इस कंप्यूटर को US आर्मी के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। यह कंप्यूटर बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैपेबल था। इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू भी चेंजेस किए जा सकते थे। ENIAC अपने समय में उन कैलकुलेशन को 30 सेकेंड में पूरा कर देता था, जो कि उस समय तक एक आम इंसान को करने में 20 घंटे लगते थे। ENIAC की इस खूबी ने उसे अपने समय में काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई। ENIAC की एक कमी भी थी, इसका वेट और साइज़ दोनों ही काफ़ी बड़ा था। अगर साइज़ की बात करें तो इस कंप्यूटर को किसी जगह पर रखने के लिए 20 बाई 40 फीट का कमरा होना चाहिए था, जबकि इस कंप्यूटर का वेट लगभग 30 टन था। यह कंप्यूटर पर्सनल यूज़ के लिए नहीं था। इसका इस्तेमाल किसी एरिया स्पेसिफिक से जुड़े लोग ही कर सकते थे। दोस्तों, इससे पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के बनने के कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। दुनिया ही हर बड़ी कंपनी बनाना और बेचना पैसा कमाना चाहती थी, जिस वजह से अलग अलग समय पर इन कंपनीज ने कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाए जो कि कंप्यूटर के मॉडर्नाइजेशन में बहुत काम आए, और इसी के बेसिस पर कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसका टाइम स्पीड 1940 से 56 तक था, और इस बीच जो कंप्यूटर बनाए गए उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। यह वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े और वजनदार होते थे, इसलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बड़े और वजनदार होते थे। इस वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। दोस्तों, ENIAC फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, जिसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब, 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रेसिस्टर लगे होते थे। ENIAC के अलावा EDSAC, IBM 701 भी फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरेशन का टाइम पीरियड 1956 से 63 तक का था। इस जनरेशन में हमें एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी, जिसका नाम ट्रांजिस्टर था। इस नई टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब ख़त्म कर दिया, जिसके बाद कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल की वजह से कंप्यूटर का साइज़ पहले से थोड़ा छोटा हो गया और वज़न भी कम हो गया। इसके साथ ही
इसके साथ साथ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी फास्ट हो गई। इस जनरेशन के कंप्यूटर भी IBM 770, फिल्को ट्रांसेक 1000 और RCA 501 का नाम शामिल हुआ। इन सभी कंप्यूटर में TX0 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसका इन्वेंशन 1956 में हुआ था। 1956 से 1963 तक इस तरह के कंप्यूटर काफ़ी इस्तेमाल में लाए गए, लेकिन 1964 में एक और नई टेक्नोलॉजी सामने आई जिससे थर्ड जनरेशन की शुरुआत माना जाता है। यह नई टेक्नोलॉजी IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का था, जिसने कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का काम ख़त्म कर दिया, जिससे कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया और साथ ही यह सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से और भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने लगा। दोस्तों, IC के इन्वेंशन के बाद से दुनिया में कंप्यूटर का रूप ही बदल गया और इसका अंदाज़ा आप इस बात में लगा सकते हैं कि आज भी IC का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है और इसी तरह से थर्ड जनरेशन को गोल्डन जनरेशन का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, थर्ड जनरेशन के बाद 1972 से फोर्थ जनरेशन की शुरुआत होती है। इस जनरेशन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर एक बड़े कैमरा से निकलकर लोगों के डेस्क तक आ गए थे। दरअसल इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, जिसने कंप्यूटर को सुपर फास्ट के साथ साथ कॉम्पैक्ट और डेस्कटॉप तक ला दिया, जिस वजह से आम इंसान भी बहुत ही आराम से इसे ख़रीद सकते थे और इसका यूज़ कर सकते थे। इस जनरेशन के कुछ मेन कंप्यूटर में एलेटफेयर 8800, IBM 5100 और माइक्रेल का नाम भी आता है। दोस्तों, इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन। यह जनरेशन कंप्यूटर के युग का सबसे मॉडर्न जनरेशन है, जिसकी शुरुआत हुई है साल 2010 में, लेकिन यह अभी भी चल रही है और शायद आगे भी चलती जाएगी क्योंकि इस जनरेशन के कंप्यूटर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया जाता है। और AI कितना पावरफुल है इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। AI के आने के बाद से इंसान अपने लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात कर सकता है, उसे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकता है। कार्टोना, सीरी, एलेक्सा जैसे AI टेक्नोलॉजी हमें इसी कंप्यूटर में मिलते हैं। दोस्तों, अब आइए हम अपने आखिरी सवाल पे आते हैं, जिसका जवाब जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह सवाल हमारे देश से जुड़ा हुआ है। हमारे देश भारत में कंप्यूटर कब और कौन लेकर आया था? दोस्तों, भारत में कंप्यूटर युग का आरंभ साल 1952 से माना जाता है क्योंकि इसी साल भारत में पहला कंप्यूटर दी विजेश दत्ता मजुमदार द्वारा कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में लगाया गया था। इसके बाद बेंगलुरु में भी भारतीय विज्ञान संस्थान में इसी तरह के एनालॉग कंप्यूटर लगाए गए थे। और दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1956 में हुई क्योंकि इसी साल भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर लाया गया था, जिसका नाम HEC2M कंप्यूटर था। HEC2M कंप्यूटर को इंग्लैंड में बनाया गया था। ब्रिटिश इंजीनियर और फिजिसिस्ट एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने बनाया था। इस कंप्यूटर की कीमत उस समय इंडियन करेंसी में 1 लाख थी। इस कंप्यूटर की लेंथ 10 फीट, विड्थ 7 फीट और हाइट 6 फीट थी। इस कंप्यूटर को भी कोलकाता के भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर लगाया गया था। यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंप्यूटर था और इस तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन और साइंटिफिक वर्क्स के लिए किया जाता है। जिस समय भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बन गया था जो इस तरह की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल HE2CM नामक कंप्यूटर ने इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। हालांकि आगे चलकर इसे प्रिंटर को भी जोड़ दिया गया।
दोस्तों HEC-2M के बाद 1958 में एक और कंप्यूटर को रूस से खरीदा था। इस कंप्यूटर का नाम URL था। भारत में HEC-2M और URAL साल 1964 तक यूज़ किया गया था। इसके बाद भारत में IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर IBM 1401 को कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में लगाया गया। यह एक प्रकार का डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम था। इस कंप्यूटर सिस्टम को IBM कंपनी ने साल 1959 में बनाया था और बनाने में 5 साल बाद ही इसे भारत में लगा दिया गया। दोस्तों साल 1966 तक भारत में जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए वह सब विदेशी से खरीदे गए थे, लेकिन साल 1966 में भारत की 2 इंस्टीट्यूट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और कोलकाता जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर भारत का पहला स्वनिर्मित कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम ICU-ZU था। दोस्तों इससे पहले भारत जिन भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता था, फिर चाहे वो HEC-2M हो या URAL हो, ये सभी वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे, लेकिन भारत में बने ICU-ZU में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसके बारे में तो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे। खैर अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि परम 8000 को CDAC यानी मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा साल 1991 में आर्किटेक्ट P भटकर की टीम द्वारा डेवलप किया गया था। संस्कृत भाषा में परम का मतलब का स्वच्छ होता है और 8000 सुपर कंप्यूटर पूरा तरह से बनकर तैयार हुआ। उस समय यह दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर था। इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में 3 साल का समय और 3 करोड़ की लागत आई थी। परम 8000 सुपर कंप्यूटर साइज में इतना बड़ा था कि यह एक बड़े कमरे को पूरी तरह से घेर सकता है। इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विजय P भटकर का था, इसलिए इन्हें आज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों परम 8000 के बनने के 7 साल बाद साल 1998 में परम 10000 को भी भारत में बनाया गया था और इसे बनाने में भी डॉक्टर विजय P भटकर का सबसे बड़ा योगदान था। दोस्तों इसके साथ ही आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत अपने सभी सुपर कंप्यूटर खुद बनाने में कैपेबल है। इनफैक्ट आज के समय में पूरी दुनिया में भारत अपने सुपर कंप्यूटर को एक्सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपका फेवरेट लैपटॉप कौन से कंपनी का है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पे न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी करें। शुक्रिया।